शिष्या जब आई, बहू जब आई तो बहू से पूछा, बेटा तेरे ससुर की उम्र कितनी है? शिष्या ने कहा, मेरे ससुर की उम्र 15 साल। सास को गुस्सा आ गया, बताओ इसको 15 साल का ससुर दिख रहा है? पागल हो गई है, अपने गुरुजी के सामने झूठ बोल रही है। फिर पूछा, तेरी सास की उम्र कितनी है? तो कहा 8 साल। सास को और गुस्सा आ गया, बताओ मैं इसको 8 साल की दिख रही? बोलना चाहिए 60 का, बोल रही है 8 का। फिर कहा, तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? तो कहा कल ही पैदा हुआ है। और तुम्हारी उम्र कितनी है? कहा 48 वर्ष मेरी उम्र है। सास कहती है कि महाराज मेरी बहू पक्की झुटेली है, झूठ बोल रही है। बताओ मैं इसको 8 साल की दिखती हूँ, ससुर 15 साल का दिखता है, पति कल पैदा हुआ, तो शादी किसके साथ हुई? केवल इसने अपनी उम्र सही बताई है, बाकी के सारी उम्र गलत बताई है। इतने में संत ने कहा, माँ मैं तुम्हारी बहू से तुम्हारी उम्र नहीं पूछ रहा था, मैं तुम्हारी बहू से तुम्हारे शिवालय जाने का, शिव पुराण सुनने का, कथा में जाने का पूछ रहा था कि तुम सत्संग में, भजन में, कथा में कितने सालों से लगी हो। ससुर 15 साल से भजन में लगा है, भले उसकी उम्र 75 साल है, पर सही उम्र तो 15 साल है जो भगवान की भक्ति में लगाई गई है। तो 15 साल है जो भगवान की भक्ति में लगाई गई है। तुम्हारी उम्र भले 60 साल है, पर तुम्हारी सही उम्र 8 साल है कि तुम 8 साल से शिव पुराण की कथा सुन रहे हो, तुम 8 साल से शिवालय जा रहे हो, तुम 8 साल से भगवान का भजन कर रहे हो, तुम 8 साल से भगवान की भक्ति में डूबे हो, तुम 8 साल से भगवान का नाम ले रहे हो, तुम 8 साल से नमः शिवाय कर रहे हो, तुम 8 साल से 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, तो तुम्हारी सही उम्र भले 60 की हो, पर सही उम्र 8 की है। और पति से रोज कहती थी, दूधनाल में कथा चल रही है, चलो कथा सुनने चलो। रोज कहती थी, रोज कहती थी मंदिर चलो, शिवालय चलो, कभी नहीं गए। तीरथ चलो, कभी नहीं गए। बस कल ही कथा में दूधनाल आए हैं, मतलब मेरे पति का जन्म कल ही हुआ है। इतने साल तो व्यर्थ ही हुआ। और मैं 48 वर्ष की, बचपन में भी भजन करती थी, युवानी में भी करी, आज मैं अपने ससुराल में भी भजन कर रही हूं, जो मायके में मैंने किया। कर्म, कितना तुमने शिव का भजन किया, कितना तुमने भगवान की भक्ति करी, कितनी उम्र तुमने भगवान के भजन में लगाया, सबसे ज़्यादा जरूरी वही है। बाकी का समय तो तुमने जो निकाला कमाने में, परिवार में, कुटुंब में, कबीले में, ये सब गिनती में नहीं आया। गिनती में तो वही आया जो तुमने परमात्मा के लिए लगाया।